आज हम कॉमर्स पढ़ने जा रहे हैं। Let's start business studies. हेलो गाइस, आई एम शम्स वजीर हुसैन। जो है आपने हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट किया। प्रीवियस वीडियो से जो अकाउंट्स के लेक्चर से मुतल्लिक़ बनाई गई जो है वो आपको बहुत पसंद आई। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी, जो बिज़नेस से रेलेवेंट है। अपना बिज़नेस स्टार्ट करें जो है और प्रॉफिट अर्न करें, उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। क्योंकि जो जॉब है, याद रखें, ये एब्रिविएशन है, जेल ऑफ बॉस। सो बी योर ओन बॉस, ओके। स्टार्ट योर ओन बिजनेस एंड अर्न मनी मनी मनी, ओके। आपको वैसे भी याद है वो पुराना एक जो है सॉन्ग भी है, मनी मनी ये मनी मनी, सो मेक मनी। सो इफ यू वांट टू मेक योर लाइफ कंफर्टेबल यू मस्ट अर्न मनी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडीज़ का सब्जेक्ट, जो एडीपी और इंटर के कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए जो है इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये स्टार्ट हो रही है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के साथ। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? कोई भी काम जो इंसान अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए करता है उसे हम ह्यूमन एक्टिविटी का नाम देते हैं। तो डेली बेसिस पर जो है आप अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत से काम करते हैं। जो है आप खाते हैं, पीते हैं, इसके अलावा आप एंटरटेनमेंट करते हैं, नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं। ज़रा सोचें, इसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा कौन सी एक्टिविटी हैं जो आप नहीं करते? जी हाँ, आप स्टडी नहीं करते, आपको बिजनेस स्टडीज़ की जो है बहुत ज़रूरत है। और इसी के ज़रिए से जो है आपको आइडिया होगा कि जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं आपकी, वो कैसे बेनिफिट उठा सकती हैं जो है, और आपको इससे कैसे बेनिफिट उठाना है। सो हमारी दो तरह की जो है एक्टिविटीज़ होती हैं। फर्स्ट वन है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ या कमर्शियल एक्टिविटीज़। ये आप देख सकते हैं, प्रोडक्टिव, कमर्शियल या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और तो इसमें लिखा हुआ है तजारती सरगर्मियाँ, यानी जो काम आप पैसे के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम देते हैं। और इसके जो ऑपोजिट है वो है नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी, नॉन कमर्शियल, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि वो तमाम काम जो आप करते हैं बगैर पैसे के मुआवजे के, यानी कि इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा, आपकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए आप ये काम कर रहे होंगे, इसलिए इसको नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी का नाम दिया जाता है। उर्दू में इसको हम बोलते हैं गैर तजारती सरगर्मियाँ। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं फर्दर। आप देखें, तजारती सरगर्मियाँ तीन किस्म की होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। उर्दू में इसको बोलते हैं कारोबार, पेशा और मुलाजमत। कारोबार से बढ़कर कुछ नहीं, अपने आइडियाज़ को इस्तेमाल करें और बिजनेस अपना स्टार्ट करें। सो डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस बेसिकली जो है ऐसी इंसानी सरगर्मी है जो कानूनी होनी चाहिए। इसको आप बाकायदगी से अदा करें और आज़ादाना करें काम को, किस मकसद के लिए? मुनाफा कमाने के लिए। सो ऑल द ह्यूमन लीगल एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म रेगुलरली एंड फ्रीली फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग रीजनेबल प्रॉफिट इज कॉल्ड एज बिजनेस। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो मैंने सारे वर्ड्स में कीवर्ड इस्तेमाल किए हैं वो कौन कौन से हैं। सो पहले मैंने बात की, स्टूडेंट जो है ये ह्यूमन एक्टिविटी है, इंसानी सरगर्मी है, यानी कि बिजनेस को आप संभाल रहे हैं, कोई रोबोट नहीं संभाल रहा। दूसरी बात मैंने की जी लीगल एक्टिविटी, यानी काम वो होना चाहिए जो आपकी गवर्नमेंट इजाज़त दे, आपका मजहब इजाज़त दे जो है। इसके बाद तीसरी जो है बात वो क्या है जी, आपने रेगुलर बेसिस पर काम को करना है। अगर कोई ऐसा काम है जो आप रेगुलर बेसिस पर नहीं करते, उस बिजनेस में नहीं आएगा। जैसे आपने अपने घर का फर्नीचर सेल आउट कर दिया, अपनी पर्सनल कार सेल कर दी और ये कहा मैंने बिजनेस किया, ये बिजनेस नहीं है। अगर आप अपनी बुक्स को सेल कर दिया, बुक्स आपने सेल नहीं करनी, ये आपका एसेट है, इसे आपने इस्तेमाल करना है लॉन्ग रन में जो है, ये आपको बहुत बेनिफिट देगी जो है। क्योंकि दो ही चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से जो है इंसान सीखता है जो है, लोग जो आपको मिलते हैं और किताबें जो आप पढ़ते हैं, तो ये पढ़नी बहुत ज़रूरी है। सो फ्री एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं वो आज़ादाना हो, इसमें किसी किस्म का जो है जोर ज़बरदस्ती जो है वो प्रेशर आप पे नहीं होना चाहिए। और बिजनेस करने का जो बेसिक कंसर्न है वो है प्रॉफिट जनरेट करना, मनी मेकिंग के लिए, मुनाफे के लिए आप काम कर रहे होंगे जो है। सो उसके बाद ये सुनना आ गया जी प्रोफेशन, पेशा। कारोबार में जो मेन चीज़ है वो है आपका कारोबार का सरमाया, कारोबार का कैपिटल। प्रोफेशन के अंदर ये स्टूडेंट जो है वो ज़रूरी है आपकी स्पेशलाइज्ड स्किल, आपकी जो है हुनरमंदी, आपकी स्किल किस चीज़ के अंदर है जो है।
सपोज कर लें कि एक टीचर है वो अपनी अकेडमी स्टार्ट कर लेता है, एक डॉक्टर है वो क्लिनिक स्टार्ट कर लेता है, इसी तरह जो है कोई इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग की सर्विसेज वो दे रहा है। तो ये बेसिकली क्या है कि उसने एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर जो है पहले अपनी एक्सपर्टी लेवल यानी कि उसकी तालीम हासिल की जो है, उसका हुनर सीखा, उसके बाद जो है काम किया, उसको हम पेशा का नाम दिया। और यानी कि एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर आपका जो नॉलेज है वो भी मैटर करेगा। लेकिन अगर जो है हम बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस में जो मेन चीज़ है वो आपका कैपिटल है। कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। जो है क्या कोई ऐसे बिजनेस भी हैं जिसमें लो इन्वेस्टमेंट या नो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं? यस, जी हाँ, आज के दौर में ये बिल्कुल जो है पॉसिबल है। इंशाल्लाह जो है कमिंग अप जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं, कौन से बेस हैं जिनके ज़रिए से जो है आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है बेसिकली आपकी स्किल्स तो इन्वॉल्व होंगी, लेकिन वो आपकी सारी स्किल्स जो है इन्वॉल्व हो रही होंगी किसी के जो है आइडियाज़ को, किसी के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। जो है ख्वाब किसी का होगा वो पूरा आप कर रहे होंगे, स्किल आपकी यूज़ हो रही होंगी और ड्रीम्स किसी के पूरे हो रहे होंगे। सो यानी कि सपोज कर लें कि एक डॉक्टर है वो क्लिनिक को स्टार्ट कर देता है, उसको प्रोफेशन का नाम देते हैं, लेकिन अगर वही सर्विसेज किसी हॉस्पिटल के अंदर दे रहा है तो फिर हम उसको नाम दे देंगे एम्प्लॉयमेंट का। यानी कि डियर स्टूडेंट्स जो है आप अगर अपना टाइम दे रहे हैं, लेट कि आप 8 से 5 के जो है एम्प्लॉई हैं और उसके अगेंस्ट आपको फिक्स अमाउंट जो है महीने से मिल रही है, उसको हम नाम देते हैं मुआवजे का, रेम्यूनरेशन का, तो उसे हम नाम देंगे एम्प्लॉयमेंट का। तो एम्प्लॉयमेंट डियर स्टूडेंट जो है वो 3 तरह की है, गवर्नमेंट, प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट और प्राइवेट का तो आपको डिफरेंस पता ही है। यहाँ पर जो सबसे आम चीज़ है वो है हायरिंग एंड फायरिंग। हायरिंग में आपको जॉब मिलेगी और प्राइवेट सेक्टर में जो सबसे खतरनाक चीज़ होती है वो है जॉब सिक्योरिटी, जिसमें आपको फायर कर दिया जाता है, यानी कि जॉब से निकाल दिया जाता है। सो नेक्स्ट वन देखिए, इसके बाद आगे सेमी गवर्नमेंट। सेमी गवर्नमेंट जो है वो ऐसे इंस्टीट्यूशन होंगे जिसमें गवर्नमेंट के भी शेयर्स हैं और प्राइवेट जो है लोगों के भी शेयर्स हैं। जैसे हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात कर लेते हैं, सपोज कर लें हम सियाल है, सियाल एयरपोर्ट जो है वो भी सेमी गवर्नमेंट है। इसका नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो सेमी गवर्नमेंट के अंदर आएंगी। सो अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट की, अगर इन दोनों को मिला लें तो इसकी प्रॉफिट भी बनेगी 30%। और अगर आप बिजनेस की बात करते हैं जिसमें आपकी हायरिंग तो है लेकिन फायरिंग नहीं है, अगर आप मेहनती हैं, अगर आप डेडिकेटेड हैं, सबमिसिव हैं, इंटेलिजेंट हैं, अगर आप हार्ड वर्किंग हैं तो डेफिनेटली जो है आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। और याद रखिएगा, अगर आप ईमानदार हैं तो आपको कोई शख्स भी जो है दुनिया की कोई ताकत नाकाम नहीं कर सकती। तो कोई भी जो काम आप करते हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सिंसियरिटी। बी सिंसियर विद योरसेल्फ विदाउट द थॉट ऑफ हेवन और हेल्प। अगर आप ईमानदार हैं अपने साथ तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नाकाम नहीं कर सकती। सो 70% प्रॉफिट जो है आपको होगा बिजनेस के अंदर। आप अपने आइडियाज़ होंगे जिनको आपने इस्तेमाल करना है, यूटिलाइज करना है अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। सो नेक्स्ट वन देखेंगे स्टूडेंट्स, वो है आपकी नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। जैसा कि इसका मैंने बताया आपको कि ये मनी मेकिंग के लिए है, ये एसेट जनरेट करने के लिए, और ये है पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। बाकी मेरा यहाँ पर एक इख्तलाफ भी है, अगर आप ये काम करेंगे तो इससे आपको ये चीज़ मिल सकती है। कैसे? अगर आप अल्लाह की राह में कुछ खर्च करते हैं तो वो आप जो है अल्लाह के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप 1 रुपया खर्च करेंगे तो कम से कम 10 जरूर मिलेंगे आपको। सो अगर आप लोगों की बेहतर के लिए सोच रहे हैं, अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव्स की बेहतर के लिए सोच रहे हैं, और रिलीजियस एक्टिविटीज़ के अंदर आप इन्वॉल्व हैं या अपने वतन के लिए सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इंशाल्लाह ज़रूर जो है कुछ ऐसा हासिल करेंगे
जो आपकी एफर्ट में शामिल नहीं होगा। सो पॉजिटिव माइंड के साथ चलें रहे, बिकॉज नेगेटिव एटीट्यूड इज जस्ट लाइक अ पंक्चर टायर, यू कांट रीच द डेस्टिनेशन until and unless you rectify it। ये आपका दिमाग है, अगर आपका मनफी रवैया होगा तो आप ज़हन में रखें ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक गाड़ी का टायर है और वो पंचर हुआ हो और आप उसे लेकर जो है अपनी मंजिल तक पहुंचना चाह रहे हो। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है अगर आपने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी वो इंशाल्लाह वो होगी बिजनेस के स्कोप के हवाले से, और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखती आंखों और सुनते कानों को शम्स वजीर हुसैन का सलाम।